उत्तर प्रदेश के सम्मानित बहनों एवं भाइयों, देश के 78वें स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। इस पावन अवसर पर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत नमन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों को मैं अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए सभी वीर अमर सपूतों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अमृत काल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन का यह शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है। पर देश में वर्ष पर्यंत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन के माध्यम से हम देश की आजादी के महानायकों का स्मरण करेंगे। हमारा तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। इस वर्ष 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक वर्ष है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री रामलला के बाल विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जन आस्था के 5 शताब्दी के संकल्प को सिद्ध किया है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को पंचप्रण के संकल्प के साथ जोड़ा है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने राज्यों के विकास तथा गरीबी से मुक्ति को प्राथमिकता देने का मंत्र दिया है। राज्य सरकार उनके संकल्प के अनुरूप प्रदेश को समग्र विकास तथा बिना भेदभाव के सभी वर्गों, विशेष रूप से ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से प्रयास कर रही है। कभी बीमारू राज्य और देश के विकास का बैरियर माने जाने वाला उत्तर प्रदेश आज अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। पिछले 7 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को भी हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकार अंत्योदय के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर गरीब, जरूरतमंद और वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ
मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। विगत 7 वर्ष में 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया गया। 2,62,00,000 से अधिक गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा प्राप्त हुई। 1,86,00,000 गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन तथा 2,65,00,000 से अधिक परिवारों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने और 15 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, गौड़ आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षित रहे यह लोग आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़कर ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डीबीटी द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है। आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से 100 पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा से के साथ जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थी परक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यह संकल्प किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प रहा है कि हम देश को जीरो पॉवर्टी के अभियान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य जीरो पॉवर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। हर परिवार के पास अपना फैमिली आईडी बना करके शासन की योजनाओं को 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करेगा और इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध करवाएगा। युवा भारत के विकास की धुरी है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के अंदर आज अपने युवाओं के लिए हम लोग आज एक नई योजना की घोषणा करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, जिसके क्रम में आगामी कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की एक अभिनव योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत नौकरी की बजाय उद्यम, इसके लिए इच्छुक युवाओं को ऐसे 10 लाख नए एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से उन्नयन करेगी और सपोर्ट करेगी। इसके माध्यम से 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की नई संभावना आगे बढ़ेगी। प्रदेश में अब तक हुए निवेश से 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं को अपनाकर 62 लाख युवाओं को
स्वरोजगार से भी जोड़ने में मदद मिली है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 7 वर्ष में 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। तो स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को आकर्षित करने के लिए स्टार्टअप फंड की भी स्थापना की गई है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट का निःशुल्क वितरण प्रभावी ढंग से गतिमान है। तो प्रदेश सरकार प्रत्येक स्तर की शिक्षा के उन्नयन के लिए भी प्रभावी प्रयास कर रही है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निर्मित हो रहे हैं। नए शैक्षिक सत्र में अब तक 20,50,000 से अधिक बच्चों ने परिषदीय स्कूलों में प्रवेश लिया है। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग आदि उपलब्ध कराने हेतु 1200 रुपये की दर से धनराशि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के माता पिता अथवा अभिभावक के खाते में